निर्जला एकादशी की व्रत कथा। निर्जला एकादशी की तारीख अब निकट आ रही है और हिंदू धर्म में निर्जला एकादशी का खास महत्व है। आइए जानते हैं क्या है निर्जला एकादशी व्रत की कथा। हिंदू धर्म में व्रत का खास महत्व है। इससे मन तन की शुद्धि तो मिलती ही है, साथ ही इसका धार्मिक महत्व भी है। व्रत में निर्जला एकादशी का व्रत ज़्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। निर्जला एकादशी का व्रत ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ ही निर्जला व्रत रखने का विधान है। इस साल निर्जला एकादशी का व्रत 6 जून को रखा जा रहा है। माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के बाद व्रत कथा जरूर पढ़ना चाहिए। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होती है और सभी पापों का नाश होता है। निर्जला एकादशी का शुभ मुहूर्त है ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी 6 जून की रात 2:15 से शुरू होगी और 7 जून की सुबह 4:47 पर समाप्त होगी। क्योंकि हिंदू धर्म में उदया तिथि की मान्यता है, ऐसे में 6 जून को ही व्रत रखा जाएगा। वहीं 7 जून को दोपहर 1:44 से 4:31 पर पारण का सही समय है। अब जानते हैं कि निर्जला एकादशी की कथा का क्या महत्व है। एक बार भीमसेन व्यास कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सभी एकादशी का व्रत करने के कह रहे हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि मैं भाई भगवान की शक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, लेकिन दान भी कर सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी ने कहा कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति माह की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीमसेन ने कहा कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मुझसे भूख सहन नहीं हो सकती। यदि वर्ष भर में कोई एक व्रत हो तो वह मैं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वृक नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से ही वह शांत होती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या एक समय भी बिना भोजन मेरे लिए रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत का उपाय बताए जो साल में एक बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। इस पर व्यास जी ने कहा कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़ी मेहनत से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। भीम ने कहा कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। व्यास जी को सुन भीमसेन कहने लगे कि अब मैं क्या करूँ। माह में 2 व्रत तो मैं नहीं कर सकता। हाँ, साल में एक व्रत करने की कोशिश जरूर कर सकता हूँ। अतः साल में एक दिन व्रत करने से मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताएं। इस पर व्यास जी ने कहा कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, उसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है।
आचमन में 6 मास से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान माना जाएगा। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए और ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके बाद भूखे और ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर भोजन करें। इसका फल पूरे वर्ष संपूर्ण एकादशियों के बराबर है। व्यास जी ने कहा, हे राजन, यह मुझे स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जला रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें मृत्यु के समय में यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ व्रत करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए और गोदान देना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी के कहे अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए एकादशी को या इस एकादशी को भीमसेन एकादशी कहा जाता है। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करना, अतः आपकी कृपा से मेरे सब काम पाप नष्ट हो जाए। इस दिन जल से भरा हुआ घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत का पालन करता है उससे करोड़ों पल सोने के दान का फल मिलता है और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता है। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चांडाल समान हैं, वे नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहिए ब्रह्म हत्या हो या मद्यपान करता हो या चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, इस व्रत के कारण स्वर्ग को जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मण को मिष्ठान और दक्षिणा दान देनी चाहिए और जल से भरे कलश का दान करना चाहिए। निर्जला एकादशी के दिन अन्न, वस्त्र, जूती आदि का विदान करना चाहिए। तो ये था निर्जला एकादशी का महत्व। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन।